प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आशा करती हूँ आप सब बहुत खुश और आनंदित हैं। सो प्रभु का धन्यवाद हो। आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे जो कि हमारा व्यक्तिगत एक अनुभव है और कैसे हमने मसीह में नए जन्म पाए हुए बच्चे के समान अपने कदमों को रखा और कैसे हम आगे बढ़े। इन सब बातों को हम आपके सामने शेयर करेंगे। सो आप मेरे साथ बने रहिए। हमने देखा कि हम जैसे मसीह में एक बच्चे के समान लड़खड़ा रहे थे। परिस्थितियाँ हमारे विपरीत थी, समाज और हमारा घर परिवार हमारे विपरीत था, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने हमारे हाथ को पकड़ रखा था। वो कीचड़ में हो, चाहे दलदल में, चाहे अंधेरी रास्तों में हो, चाहे जैसे भी मौत की बाधियों से होकर के, चाहे प्रभु कहता है मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं तुम्हें तजूँगा नहीं, ना छोड़ूँगा। सो प्रभु ने अपने वायदे को पूरा किया। और मैं जब आगे बढ़ रही थी तो बहुत सारी कठिनाइयाँ जो है, हमें बहुत सारी दिक्कतों को फेस करना पड़ रहा था। और मैं जब चर्च में जाती तो मैं वहाँ पर जाती, एक बोझ सा मेरे जैसे कंधों पर बोझ रखा हो, मेरे सिर पे बोझ रखा हो, और मैं प्रार्थना करने जाने के बाद भी मैं एकदम बोझ से दबी और थकी हारी सी अपने आप को पाती थी। लेकिन जैसे जैसे मैं प्रभु में बनी रही और समय बीतता गया, वैसे ही प्रभु ने हमें अगुवाई किया कि मैं उपवास रखूं। और उपवास के दौरान जब मैं उपवास में थी, उस समय मैंने वचन को पढ़ा तो वचन जैसे कि मुझसे मेरी गलतियों को कह रहा हो। स्वयं परमेश्वर जैसे वचन के द्वारा मुझे दिखा रहा हो कि आप अपना जीवन को बदलें। और ऐसे ऐसे करके जब हमारी गलतियां हमें दिखने लगी और हम उन वचनों को मानने लगे, विश्वास करने लगे, प्रार्थना करने लगे, और उस समय हमने देखा कि हमारे सारे काम जो हमारे जीवन में हमने किए थे वो सारे हमें नज़र आए। सो प्रभु का धन्यवाद हो, उसने हमारे हर एक कामों को दिखाया और दिखाने के बाद हमें पश्चाताप करने का एक मन दिया। तो जब हमने पश्चाताप का मन पाया और पश्चाताप किया, तब क्या हुआ कि मैं फूट फूट के रोई। और उसके बाद मैंने देखा कि मेरे पाप जैसे कोई बोझ जो था वो उतर गया हो, और मैं स्वयं को बहुत ही हल्का महसूस करने लगी, खुश और आनंदित महसूस करने लगी। और देखा क्या कि पवित्र आत्मा मेरे साथ था। ऐसा लग रहा था कि परमेश्वर मुझे बहुत ही थपकियों से प्यार कर रहा था और मुझसे बात कर रहा था। मैं उस दिन इतनी खुश थी, इतनी आनंदित थी, इतनी खुश थी कि मैं उसे बयान नहीं कर सकती शब्दों में, क्योंकि वो खुशी कुछ अलग ही खुशी थी। सो कई बार हमारे जीवन में परिस्थितियाँ इतनी भयंकर आने के बाद भी जब हम प्रभु में विश्वास करते गए और प्रभु ने हर एक प्रार्थना का जो है मेरी उत्तर दिया, क्योंकि परमेश्वर हर एक बच्चे को जानता है कौन कैसा है और कितनी किस पे परीक्षा डालनी है, वो सब कुछ जानता है। सो प्रभु ने हमें अगुवाई करा। कई बार तो ऐसा मन किया कि मैं क्या करूं करके, ऐसे मेरे जीवन में बहुत सारी निराशाएं थी। लेकिन एक समय ऐसा आया कि मैं उन सारी जो मन की बातें थी, पुरानी स्वभाव जो चाल चलन था, और दोष देना और दूसरों को क्षमा न करना, ईर्ष्या जलन रखना और झगड़ालू सा स्वभाव और बहुत सारा कड़वाहट जो हमारे मन में था, वो धीरे धीरे करके परमेश्वर ने हमारे जीवन से दूर किया। और जितना मैं दूसरों को ढूंढती थी कि मुझसे कोई बात करे, लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब परमेश्वर मेरे साथ था तो मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं बहुत ही खुश और आनंदित स्वयं परमेश्वर के साथ रहती हूँ। क्योंकि परमेश्वर पवित्र आत्मा जब हमें गाइड करता है और जब हम उन कामों को करते हैं तो हमें बहुत ही आशीष मिलती है। प्रभु आपको आशीष